बुझे के कीमत बाटे लोर के, कहेली ही न हाथ जोड़ के कि एक एक वोट दे के क दिए सान, कि दी न पधेयान तबे चमकी सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना केंद्र। मैं जितेंद्र कुमार और आज हमारे साथ है भोजपुरी के बहुत ही सुंदर सिंगर अरमान बाबू और इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्योंकि 2 दिन पहले ये चुनाव प्रचार के लिए पवन सिंह के काराकाट पहुंचे थे और आज इनका माँ पीताम्बरा स्टूडियो में हिना साहब के लिए गाना हो रहा है। क्या कहिएगा? सबसे पहले स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से और फेसबुक पेज के माध्यम से जितने लोग मुझे देख रहे हैं आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप काराकाट पहुंचे थे पवन सिंह के मतलब चुनाव प्रचार में, वहाँ पर क्या लगा? क्या पवन सिंह चुनाव निकाल पाएंगे? जी बिल्कुल निकाल पाएंगे, क्योंकि पवन भैया का जो व्यवहार है और पवन भैया मतलब मुझे लगता है एकदम पूरा विश्वास है कि पवन भैया एकदम जीतेंगे। 100% विश्वास है। क्योंकि यहाँ पे मेरे सवाल करने का मतलब ये है, एक तरफ से राजा राम है और दूसरे तरफ से उपेंद्र कुशवाहा है और बीच में निर्दलीय पवन सिंह है, इसलिए मेरा ये सवाल था। जी क्योंकि पवन भैया बहुत ही अच्छे एक इंसान है और कलाकार हैं हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के। मतलब कलाकार हैं इसलिए आप वहाँ पे गए थे प्रचार के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कलाकार है तभी हम गए थे। अच्छा। पहले तो अच्छा इंसान को देखा जाता है और पवन भैया बहुत ही अच्छे इंसान है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी माँ पीताम्बरा स्टूडियो में कौन सा गाना आपका रिकॉर्ड हुआ? अभी मेरा गाना हुआ अभी एक हिना साहब जी के लिए बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग चुनाव के माध्यम से ही रिकॉर्ड हुआ। एक बात आपको बता दें कि पहली बार सिवान में हिना साहब अपने पति के बगैर, मतलब उनके पति नहीं है, और निर्दलीय चुनाव लड़ी हैं। चूँकि इसके पहले शहाबुद्दीन जो थे आरजेडी के नेता रहे और आरजेडी के बाहुबली नेताओं में से उनका नाम आता था और अचानक आरजेडी टिकट काट देता है और वहाँ से हिना साहब निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं। कौन सा गाना आपका आज रिकॉर्ड हुआ? आज गाना एक बहुत ही प्यारा रिकॉर्ड हुआ, आप कहिए तो सुना देते हैं। हाँ बिल्कुल, सुनाना होगा ना। हो कि बुझे के कीमत बाटे लोर के, कहेली ही न हाथ जोड़ के। बुझे के कीमत बाटे लोर के, कहेली ही न हाथ जोड़ के कि एक एक वोट दे के क दिए सान, कि दी न पधेयान तबे चमकी सिवान। शहाबुद्दीन के पहचान दी ही न पधेयान। और इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में किन किन प्रत्याशियों का आप मतलब प्रचार प्रसार करने जाएंगे? 3 लोगों का, एक हमारे पवन भैया का जो कि काराकाट से हैं और दूसरे हमारे रणधीर भैया जो कि महाराजगंज क्षेत्र से हैं, जो कि बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और उनके भाई बड़े भैया सुधीर भैया जो कि हम लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता है। कलाकारों को वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मैंने उनके प्रोग्राम में भी मैं गया हूँ, ऑलरेडी पहले जा चुका हूँ और बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहता है उनका। तो कभी भी आदमी अच्छे इंसान को देखना चाहिए और अच्छे इंसान को चुन के वोट देना चाहिए। सही बात है। तो सुधीर भैया बहुत ही अच्छा उनका व्यवहार लगता है और इंसान बहुत अच्छे हैं, तो उनके भाई जो हैं रणधीर भैया, आप लोग उनको भी वोट दीजिए। और तीसरी हमारी हिना साहब जो कि सिवान से हैं, निर्दलीय खड़ा हुई हैं, उनको भी आप लोग वोट दीजिए। चलते चलते अंत में दर्शकों से क्या कहिएगा? चलते चलते यही कहेंगे कि आप लोग जैसे हमको प्यार देते हैं वैसे इनके चैनल और फेसबुक पेज को भी ऐसे आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।